जी, बाकी वीडियो की तरह ये वाली भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं बताऊंगा आपको, जो आप ब्रांच में जाते हो और बोलते हो मुझे एटीएम चाहिए, उसको वैसे जो डेबिट कार्ड बोलते हैं, एटीएम हम मशीन को बोलते हैं जिससे पैसे निकलते हैं। तो चलिए एटीएम के बारे में ही जानते हैं, डेबिट कार्ड के बारे में। देखिए, अगर आपने जो जो परेशानी मैं बताऊंगा वो आपने या आपके किसी परिवार के व्यक्ति ने फेस की है कभी बैंक के अंदर, तो डेबिट कार्ड आपको लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने नहीं की तब भी लेना चाहिए। तो बेसिक क्या है, डेबिट कार्ड से पैसे निकलते हैं, सबसे ज़रूरी काम तो ये है। और ये कितना ज़रूरी काम है मैं बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक में कनेक्टिविटी नहीं होती, बैंक में हड़ताल स्ट्राइक हो जाती है, बैंक में कैश नहीं होता, लाइनें बहुत लंबी होती हैं, बहुत भीड़ होती है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है 2-3 साल बाद हम जो है बैंक जाते हैं, हम साइन भूल जाते हैं। भाई शादी से पहले किसी लड़की ने खाता खुलाए हो तो वो कुमारी रिया लिख देती है, शादी के बाद उसका नाम जो है रिया जो है रिया देवी, या फिर रिया उसका सरनेम जो भी हस्बैंड का वो हो जाता है, कुमारी हट जाता है। तो हम वही पुराने साइन करते रहते हैं और बैंक वाले बोलते हैं साइन गलत हैं। हम कहते हैं नहीं, साइन सही है। इसको लेके बहस भी हो जाती है बहुत बार, ठीक है। और बहुत बार जो है ऐसा होता है कि जो पैसे भरने का जो फॉर्म है, जो विड्रॉल स्लिप है, हमसे वही नहीं भरी जाती। कहाँ पे क्या लिखना है वही समझ में नहीं आता, पूरी लाइन में लग के जाते हैं, कैशियर बोल देता है कि जो है फॉर्म आपने सही नहीं भरा, दोबारा भर के लाओ, फिर समय बर्बाद। तो ये सब चीज़ें फिर फ्रस्ट्रेशन दिलाती। तो इससे बेहतर है, ये सब चीज़ से अगर बचना है तो डेबिट कार्ड लो। अब डेबिट कार्ड कोई बहुत बड़ी, बहुत महंगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम आप घबरा जाओ कि यार पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे चलेगी, है ना। मैं उतना जानता नहीं चलाना, और कितना पैसा लगता है इसमें, कितना महंगा पड़ता है ये, कितना खर्चा है इसका, तो मैं बताऊंगा सब चीज़। तो देखिए, पहले तो जानते हैं डेबिट कार्ड मिलता किसको है। जो भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति जो साइन कर लेगा उसको तो मिलता ही मिलता है। अंगूठे वाले को भी मिल जाता है, जी हाँ। जो अंगूठा लगाता है उसको भी डेबिट कार्ड मिल जाता है। बहुत से बैंक देते नहीं है, इसलिए कि आपका जो क्या बोलते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस बेचारे अंगूठे वाले के साथ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोई उसको वो ना कर दे, मतलब बहका ना दे, और लूट वगैरह ना हो जाए, मतलब उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए कि कोई बहका के उसके खाते से पैसे निकाल ले बेचारे के, उसका नुकसान हो जाए, इसलिए अंगूठे वाले को पैसे देते नहीं। लेकिन आप अगर बैंक वालों को भरोसा दिला दोगे, किसी को साथ लेके चले जाओगे कि उनका बेटा की जो है मैं विटनेस बनता हूँ, मैं अपना साइन मोहर कर देता हूँ, साइन लग कर देता हूँ, खाते में लिख देता हूँ कि कोई इनके साथ ऐसी घटना नहीं होगी, आप बेफिक्र रहे, आप दे दीजिए। तो अंगूठे वाले को भी डेबिट कार्ड बैंक वाले दे देते हैं। 10 साल या 10 साल से बड़े बच्चे को भी डेबिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन जो ये अंगूठे वाला और जो बच्चा है, इनको खाली पैसे निकालने की सुविधा दी जाती है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जो पॉस मशीन होती है उससे ये कोई लेन देन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए क्या होता है, बहुत बार महिलाएं घर की बीमार है, नहीं जा सकती खाते बैंक से पैसे निकालने, तो किसी भी बच्चे को जिसको पिन पता है, उनका बेटा पोता कोई भी जिस पे विश्वास है, पड़ोसी, उसको अपने डेबिट कार्ड दे के बैंक में भेज दीजिए, ठीक है। वो जाएंगे, पैसे निकाल के ला के आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ें होती है। अब मिलता कैसे है ये, देखिए ये मिलता ऐसे है। डेबिट कार्ड का फॉर्म ले लीजिए ब्रांच से जिसमें आपका खाता हो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह की फोटोकॉपी ले जाइए एक जेब में रख के, फॉर्म के साथ अटैच करके उनको दे दीजिए और वो आपको डेबिट कार्ड दे देंगे। डेबिट कार्ड 2 तरह के होते हैं, एक बैंक ब्रांच से ही मिल जाता है, हैंड टू हैंड जिसको बोलते हैं, वो नॉन पर्सनलाइज होता है, उस पर कोई नाम वगैरह लिखा नहीं होता आपका, ऐसे एक कार्ड होता है, आपको दे देते हैं इशू करके आपके खाते पे। एक पर्सनलाइज होता है जो कुछ टाइम में बन के डाक द्वारा घर पे आता है, उसमें समय लग जाता है 15-20 दिन का। लेकिन जो मैं कहूँगा वो जो नाम वाला होता है, जो बाहर से छप के बन के आता है, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक की घटना बताता हूँ मैं। एटीएम में फ्रॉड करने वाले पहले से मौजूद थे। अब एक बंदा गया, बेचारा काम का सीधा साधा सिंपल था, बोला मुझे एटीएम से पैसे निकालने, बोले लाइए हम निकलवा देते हैं। अब उसका जो डेबिट कार्ड था वो उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, किसी और का डेबिट कार्ड उसको दे दिया। अब उसने बेचारे ने वो डेबिट कार्ड अपनी जेब में रख दिया। अगर वहाँ पे नाम वाला एटीएम कार्ड होता एक बार के लिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अवेयर होता तो वो पढ़ लेता कि भाई इस पर तो नाम नहीं लिख रहा है या किशोर का लिख रहा है, ये तो मेरा डेबिट कार्ड है ही नहीं, ठीक है। तो फ्रॉड से बचने के लिए
जो नाम वाला है कोशिश कीजिए वो ही लें आप, ठीक है। चलिए अब इसमें एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखो। और दोनों सेम तरह के काम करते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे ब्रांच से ले लो चाहे उससे ले लो, ठीक है, सेम काम करते हैं। अब देखिए सुविधा क्या क्या है। अब अगर इसमें से जो मैंने परेशानी बताई, अगर इसमें से कोई परेशानी हुई और कभी पैसे निकालने हैं, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जिस बैंक का एटीएम हो उस जिस मतलब ब्रांच का एटीएम हो, वहाँ पे उसका एटीएम नहीं होता है तो चलता नहीं होता, चलता होता है तो बंद होता है कभी कभी। तो क्या करते हैं, एक बार बस पिन बना लो आप, ठीक है। पिन बनाने में मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे पिन बनाते हैं एटीएम की। एटीएम के अलावा भी कैसे पिन बन सकती है तो वो मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन जैसे पिन बना लिया तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से पिन उससे कैश निकाल सकते हो, ठीक है। आपको पिन मालूम है, जो उसकी लिमिट है आपके एटीएम की, उससे आराम से पैसे निकाल सकते हो। जन सेवा केंद्र से भी आप एटीएम के द्वारा पैसे निकाल सकते हो। और बहुत सारे बड़े जैसे शहर होते हैं उसमें दुकानें होती हैं, उनसे भी आप जो है अपना पॉस मशीन में एटीएम स्वाइप करके वो भी पैसे दे देते हैं। और कभी कभी इमरजेंसी में जो ये पेट्रोल पंप वाले होते हैं, इनके पास भी मशीन होती है, ये भी स्वाइप करके आपसे 150 रुपये जो लेंगे लेके ये भी आपको कैश दे देते हैं। तो एटीएम का काफ़ी इतना फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। बस क्या होता है, जैसे अंगूठे वाला है उसका तो खाली एटीएम से पैसे निकलेंगे, पॉस वगैरह उस पर नहीं चलती है, जो बात है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अंगूठे वाले को आना नहीं पड़ता। कोई भी मान लीजिए घर का सदस्य कुछ काम से कहीं जा रहा है, कोई भी और किसी काम से, तो अपने घर के जो भी दादी का है, अपनी वाइफ का, किसी का जो है एटीएम लेके चला जाए और जाके वही पैसे निकाल के ले आए, तो कम से कम उस लेडीज़ को नहीं जाना पड़ने का बैंक से, अपना समय और अपना जो है सब चीज़ की बचत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अंगूठे वाला एटीएम भी ले ले और अपना जो मैंने एक वीडियो में बताया था ईपीएस वो भी करा ले। तो ईपीएस हर गांव में ज़्यादातर, हर छोटा कोई बड़ा गांव होता है, छोटे गांव के पास बड़ा गांव होता है, हर किसी में बीसी पॉइंट होते हैं, तो अपने ईपीएस आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकता है। तो ऐसा सुविधा मिल जाती है आपको, बड़ी बड़ी लाइन में नहीं लगना चाहिए। अब ये है कि कौन सा एटीएम लेना चाहिए और चार्ज वगैरह क्या होते हैं। देखिए रुपए अपने भारत की कंपनी है, ठीक है। वीज़ा मास्टर कार्ड विदेशी अमेरिकन कंपनी है। तो हमें जो रुपए ही कार्ड लेना चाहिए, जो मैं सुझाव दूंगा आपको, ठीक है। अगर साधारण यूज़ है आपका, कोई बड़ा यूज़ नहीं है,